हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग AIB 17 एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप लोगों ने अपना AIB एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर रहेगा, किस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उस चीज़ को हम अपनी आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि सबसे पहले जो स्टेप है वो यहाँ पर दिया गया है, स्टार्टिंग से बता देती हूँ। आफ्टर सक्सेसफुली क्लियरिंग द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, अगर आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया है और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं लो की इंडिया के अंदर, तो यहाँ पर कुछ जर्नल प्रोसीजर आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो है, अगर आपने AIB एग्ज़ाम को क्रैक किया है तो आप लोगों को एक COP दिया जाता है, जिसको हम लाइसेंस बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है। आफ्टर पासिंग AIB यू विल रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जो कि आप लोगों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। और ये जो सर्टिफिकेट है ये अलाउ करता है आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए लो की किसी भी कोर्ट के अंदर या फिर किसी भी ट्रिब्यूनल के अंदर जो इंडिया के अंदर सिचुएटेड है। आउटसाइड इंडिया ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट आप लोगों को जो ध्यान रखना है वो ये है, जॉइन अ लॉ फर्म और स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस। आप कोई भी एक लीगल फर्म, लॉ फर्म ज्वाइन कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हो। वंस यू हैव COP, अगर आप लोगों के पास एक बार COP है तो आप लोग जो है चूज़ कर सकते हो अपने काम को और एस्टेब्लिश कर सकते हो कोई भी लॉ फर्म को और स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस। वर्किंग एट अ लॉ फर्म कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा। अगर आप किसी लॉ फर्म में काम करते हो किसी एडवोकेट के अंडर, तो उससे जो है आप लोगों को एक्सपीरियंस गेन होगा। और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में आप लोगों को प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि अधिकार है। अदर हैंड स्टार्टिंग योर ऑन प्रैक्टिसिंग गिव यू अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड, अगर आप अपनी खुद की मतलब कि कोई चैम्बर ओपन करते हो, उससे क्या है आप लोगों के क्लाइंट्स जो हैं वो बिल्डअप होंगे, क्लाइंट्स आप लोगों के बढ़ेंगे। एंड बेस एंड स्पेशलाइज्ड इन एरियाज ऑफ द लॉ दैट यू इंटरेस्ट यू द मोस्ट। थर्ड पॉइंट इसका आ जाता है रजिस्ट्रेशन, वो है द स्टेट बार काउंसिल के साथ आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इफ़ यू प्लान प्रैक्टिस टू लर्न, ये सबसे मेन होता है आप लोगों का। AIB एग्ज़ाम देने से पहले ही आप लोगों को स्टेट बार काउंसिल के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके बगैर आप लोग AIB एग्ज़ाम तक नहीं पहुंच सकते। कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन, आप लोगों को लीगल एजुकेशन को कंटिन्यूसली रखना होगा। एज अ लॉयर you are expected to continue learning, updating your legal knowledge और throughout your career। आप लोगों को बहुत सारी वेरियस लीगल वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आप लोगों का जो है डेवलपमेंट हो सके लो के अंदर। बिल्डिंग अ क्लाइंट बेस, आप लोगों को जो है क्लाइंट बेस यहाँ पर बिल्ड करना पड़ेगा। वेदर यू आर वर्किंग इन अ लॉ फर्म में अगर आप काम करते हो या फिर अपना खुद का ही आपने कोई चैम्बर वगैरह ओपन कर रखा है, उससे जो है आप लोगों को क्लाइंट का बेस जो है बिल्ड करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस आप लोगों के लिए बहुत ही इसेंशियल है सक्सेसफुल लीगल प्रैक्टिस के लिए। नेटवर्किंग आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपीयर इन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स में आप लोग अपीयर हो सकते हैं। एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर्स यू विल रिप्रेजेंट योर क्लाइंट इन कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल, आर्ग्यूइंग देयर केसेस एंड प्रैक्टिसिंग एविडेंसेस ऑन देयर बिहाफ, ठीक है। Like handle civil, criminal, corporate, family और other types of cases। maintain professional ethics, आप लोग maintain करके रख सकते हो to code of the ethics prescribed by the Bar Council of India। लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, स्टे अपडेटेड विद लॉ रिफॉर्म्स के लिए जो है आप लोगों को अपडेटेड रहना पड़ेगा। कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद एनी चेंजेस इन लॉ एंड रेगुलेशन में अगर कोई चेंजेस आता है तो आप लोगों को उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। दैट मी इम्पैक्ट योर क्लाइंट्स और ऑन योर प्रैक्टिस एरिया, ठीक है। दिस विल हेल्प यू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रेलिवेंट एडवाइस टू योर क्लाइंट। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लॉ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं किसी भी कोर्ट के अंदर या फिर किसी भी ट्रिब्यूनल के अंदर जो इंडिया के अंदर सिचुएटेड है। तो गाइज़, ये जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, होप्स आप लोगों को समझ आए होंगे अच्छे से। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई भी क्वेरीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर हमारा एक चैनल है लॉन टिप्स के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज़ को शेयर कर सकते हो। तो गाइस, होप सो आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।